पार्कर पीस का एरिया अराउंड 25 एकड़ है। ये एक फ्लैट और ऑलमोस्ट स्क्वायर ग्रीन एरिया है जो बिल्कुल कैम्ब्रिज के सेंटर में मौजूद है, और इसके अंदर 2 वॉकिंग ट्रैक हैं जिसे साइकिलिस्ट भी यूज़ करते हैं, और ये 2 ट्रैक डायगोनली पार्कर पीस से क्रॉस करते हैं। 1613 से पहले ये जो पार्कर पीस का एरिया है, ये यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है जिसका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज, ये उसकी मलकियत थी। लेकिन फिर उन्होंने ये कौंसिल के साथ एक्सचेंज किया, उन्होंने ये इलाका कौंसिल को दे दिया, और इसके बदले उन्होंने कौंसिल से एक और ज़मीन ले ली जहाँ पे उन्होंने हॉस्टल बनाया और वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात पार्कर पीस की ये है कि ये जो ज़मीन है ये एक कुक ने ट्रिनिटी कॉलेज से लीज़ पे ली थी 1587 में। तो उस वक्त से ये जगह उस कुक के नाम से, पार्कर पीस के नाम से जानी जाती है। एज ए स्पोर्ट्स ग्राउंड सबसे पहले इसे क्रिकेट ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया, और सबसे पहला फर्स्ट क्लास मैच जो है वो 1817 में खेला गया। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर जैक हॉब, उनके नाम से इन्होंने ये जो पवेलियन है उसका नाम डेडिकेट किया है, तो हम उसको भी अपनी इस वीडियो के अंदर विज़िट करेंगे। 1838 में क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी भी इसी पार्कर पीस में हुई, और यहाँ पे तकरीबन 15,000 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। पार्कर पीस को बर्थ प्लेस ऑफ द रूल्स ऑफ द फुटबॉल कहा जाता है, और यहाँ पे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फुटबॉल के रूल जो हैं वो बनाए थे, जो 1863 के अंदर इम्प्लीमेंट हुए थे। तो हम उन रूल्स को भी इस वीडियो के अंदर विज़िट करेंगे। 19th सेंचुरी से लेकर आज तक इस पार्कर पीस को एज ए स्पोर्ट्स ग्राउंड यूज़ किया जाता है, और बेशुमार यूनिवर्सिटी के मैचेस इसी ग्राउंड के अंदर होते हैं। इस ग्राउंड को बेशुमार लोकल फेस्टिवल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, और मुसलमान यहाँ अपनी ईद की नमाज भी इसी ग्राउंड में अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम अपनी पहली वीडियो जो है वो बना रहे हैं वॉक विद द डॉक्टर की कैंपेन के साथ। तो बेशुमार स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी वीडियो पहली वीडियो में बताएं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो कैसे अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुँच जाएं, क्योंकि आपको पता है कि कैम्ब्रिज जो है वो एक यूनिवर्सिटी टाउन है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो पीपल रहते हैं वो किसी न किसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ अफिलिएटेड हैं। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे जो हाउसिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो लोग यहाँ इंग्लैंड में रहने के लिए आते हैं उनकी मोस्टली कोशिश यही होती है कि यूनिवर्सिटी टाउन्स में या लंदन में ना रहा जाए, क्योंकि ये इलाके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अमूमन जो देसी इलाके होते हैं वो ज़रा सस्ते होते हैं, तो लोगों की यही कोशिश होती है कि वो बर्मिंघम, ल्यूटन या मैनचेस्टर जैसे इलाकों में रह जाए, जहाँ पे घरों की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1/4 होती है। तो कैम्ब्रिज के अंदर जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 1 रूम जो है इट कॉस्ट यू अराउंड 400 to 500 पाउंड पर मंथ। तो आज हम जो है वो अपना पहला व्लॉग जो है वो शुरू कर रहे हैं वॉक विद द डॉक्टर के नाम से। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब कैम्ब्रिज आते हैं तो आप अगर हीथ्रो से बस के ज़रिए आना चाहते हैं तो ये कैम्ब्रिज का जो है वो नेशनल एक्सप्रेस का बस स्टॉप है। यहाँ यूके के अंदर सबसे जो चीपेस्ट है वो बस कंसिडर की जाती है ट्रैवलिंग के लिए, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है दे प्रेफर कि वो नेशनल एक्सप्रेस से जो है वो सफ़र करें। तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो नेशनल एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो बुकिंग जो है वो 2 तरह की होती है, एक टाइम्ड होती है और एक ओपन टिकट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप अपनी टिकट जो है ना वो बुक कर सकते हैं। तो आपको जो नेशनल एक्सप्रेस की बस है वो यहाँ पे उतारेगी। इस जगह का नाम जो है वो पार्कर पीस है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बहुत बड़ी ग्राउंड है इसको हम पार्कर पीस कहते हैं। अच्छा जी, जब यहाँ पे आप नेशनल एक्सप्रेस के बस स्टॉप पे उतरते हैं
तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रैवल करने के लिए। एक तो ये है कि आप इस साइड पे चले जाएं जो सिटी सेंटर है, यहाँ से आपको हर तरह की बस जो है वो कैम्ब्रिज से मिल जाती है। और अगर आप एडनब्रुक या मिल रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे जाके, ये जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है इसके पीछे जो है वो एक बस स्टॉप है, इससे आगे थोड़ा सा बस स्टॉप है, तो वहाँ से आपको सिटी के अंदर जाने के लिए सारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मिल जाती है। तो जो सिटी की ट्रांसपोर्टेशन है वो अमूमन बसेस ही होती हैं। तो यहाँ पे डे राइडर्स जो हैं वो चलते हैं। आपके लिए बेहतर यही होता है कि आप पूरे दिन की टिकट ले लें, तो उसके अंदर आप अनलिमिटेड ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ और आप ट्रैवल करना चाहें तो आप डे राइडर या वीक पास लें। कैम्ब्रिज जो है वो एक स्टूडेंट सिटी है और यहाँ पे इसको साइकिल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बेशुमार स्टूडेंट जो हैं वो साइकिल के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेशुमार कंपनीज़ ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के ज़रिए ट्रैवल करने के या इलेक्ट्रिक बाइक के ज़रिए, तो यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। आप इनकी ऐप डाउनलोड करते हैं और इनको यहाँ पे अपनी साइकिल को स्कैन करते हैं और जहाँ जितनी देर के लिए आपको चाहिए होता है वो अपने मोबाइल से अनलॉक कर लेते हैं। तो फिर जब भी आपका सफ़र ख़त्म हो जाए आप उनको कहीं भी जगह, किसी भी जगह पे पार्क कर सकते हैं। तो ये ट्रैक्ड होते हैं, तो कंपनीज जो हैं वो इनको मॉनिटर करती रहती हैं रिमोटली और इनकी चार्जिंग को वो मेंटेन करती रहती हैं। इसी तरीके से ये जो स्कूटीज़ हैं ये भी सेम कंपनीज़ की हैं। बेशुमार स्टूडेंट जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके टायर जो हैं वो छोटे हैं, इसकी वजह से बेशुमार लोग जो है ना वो ट्रिप ओवर कर जाते हैं। और बेशुमार स्टूडेंट जो है वो पैसे बचाने के लिए एक की बजाय यहाँ पे दो बैठे होते हैं। मैंने बेशुमार लोगों को सड़कों के ऊपर ज़ख्मी हालत में देखा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इन स्कूटीज़ को यूज़ करें तो सिंगल यूज़ के लिए यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे साइकिल चलाने के भी ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि रोड सेफ्टी है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पीछे रिफ्लेक्टर लगे हों। तो जहाँ पे जो रेगुलेशन है वो ये है कि पीछे वाला रिफ्लेक्टर जो है वो रेड कलर का होगा। जैसे गाड़ियों के पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर या रेड कलर की लाइट होती है, उसी तरीके से यहाँ पे साइकिलों के पीछे रेड रिफ्लेक्टर लगे होते हैं और फ्रंट पे लाइट होती है जैसे हेडलाइट होती है कार की, ताकि लोगों को पता चल जाए। और इसके साथ आपके लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो लोग हेलमेट नहीं पहनते या उनके ऊपर प्रॉपर रिफ्लेक्टर और लाइट्स नहीं होती, तो उनको पुलिस जो है वो ऑन द स्पॉट 60 पाउंड जो है वो जुर्माना करती है। और यहाँ पे साइकिलें जो है ना वो ये एक ईजी जर्नी नहीं है, इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, क्योंकि यहाँ पे जो बाइसिकल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। जो नॉर्मल बाइक है वो 150 से स्टार्ट होती है और 2000 तक जो है वो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन के हाउ पीपल यूज़, तो उस हिसाब से जो है वो उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिकल्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है और वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ये है कि यहाँ पे ये उन्होंने साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है। ये देखें, आपको साइकिल ट्रैक नज़र आ रहा है और लोग इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे जो साइकिल ट्रैक होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है जी, और उसके ऊपर मोस्टली साइकिलिस्ट ही चलते हैं। तो होता ये है कि ये देखें, ये कैलकुलेटर लगा हुआ है, ठीक है जी। ये इसे साइकिल काउंटर कहते हैं, कि वो चेक करते हैं कि कितने साइकिलिस्ट जो हैं वो इस जगह से आज इस वक्त तक गुजरे। तो नॉर्मली यहाँ पे जो साइकिल की ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि अभी स्टूडेंट हॉलीडेज़ पे हैं तो वो 15 जनवरी से वापस आएंगे, तो फिर ये जो बार है ना ये बहुत ऊपर चली जाती है। और देखें कि एक बंदा आ रहा है, हम देखते हैं कि इसका नंबर चेंज होता है या नहीं। हाँ जी, ये देखें, ये जैसे जैसे ये बंदे गुजरते जा रहे हैं उनका नंबर जो है वो चेंज होता जा रहा है। एक और बंदा जो है वो आ रहा है, ये देखें 930 हो गया, 931 हो गया, 932 हो गया जी। तो यू नो दिस इज़ आल्सो अ कंफर्मेशन, ठीक है जी, कि कितने लोग जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। सड़कों के ऊपर साइकिलिस्ट को लोग इतना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उनके साइकिलिस्ट के अंदर ट्रैफिक सेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। बस स्टॉप के सामने पुलिस स्टेशन है, ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये कैम्ब्रिज फायर ब्रिगेड का स्टेशन है। ये है जी कैम्ब्रिज फायर ब्रिगेड, ठीक है जी। तो बेशुमार लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट करने के लिए तो लोगों की कार वॉश करते हैं,
और उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो उसको डोनेट करते हैं। शायद आप लोगों को इस बात का इल्म ना हो कि कैम्ब्रिज जो है वो एक मदरसा हुआ करता था, तो बेशुमार मदारिस मिल के उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया और उस कंसोर्शियम का नाम उन्होंने यूनिवर्सिटी रखा। तो इसलिए कैम्ब्रिज में आपको बेशुमार चर्चेज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। हम उनका भी टूर करेंगे, लेकिन जस्ट टू लेट्स यू नो कि पार्कर पीस के पास जो इम्पोर्टेंट चर्च है वो ये है, मैं उसका नाम ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो इसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड भी है। ये है जी क्रिकेट की पिचेस होती हैं। तो क्रिकेट यहाँ का एक फेमस और पॉपुलर जो है वो स्पोर्ट्स है। कुछ पोश इलाकों के अंदर प्रॉपर क्रिकेट की ग्राउंड्स होती हैं, लेकिन ये कैम्ब्रिज का सेंटर है, सिटी सेंटर, इसे पार्कर पीस कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट की कुछ पिचेस बनाई हुई हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन्होंने उसको कम्प्लीटली जो है वो कवर किया हुआ है। तो होता ये है कि जब सीज़न ऑफ होता है तो ये पिचेस को कवर करके वहाँ पे ग्रास के सीड्स डाल देते हैं और सैंड, ताकि उनकी पिच जो है ना वो तैयार हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये इनका पवेलियन है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है जी क्रिकेट पवेलियन, पार्कर पीस जो क्रिकेट ग्राउंड भी है। ये वाली क्रिकेट ग्राउंड है, ये इसकी जो है ये पवेलियन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पवेलियन जो है वो यहाँ पे दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो ये है कि जब क्रिकेट का सीज़न होता है तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अपनी किट वगैरह चेंज करते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। बट जब ऑफ सीज़न होता है तो यहाँ पे ये आपको ये होटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये नज़र आ रही हैं यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हुई, मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। तो आए देखते हैं कि यहाँ पे पवेलियन जो है वो ऑफ सीज़न में किस तरह का नज़र आता है। ये है जी पवेलियन, और इसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन के लिए इन्होंने अपनी डिवाइसेस लगाई हुई हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने एक क्रिकेटर जो है वो बनाया हुआ। इंग्लैंड के अंदर जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए हर जगह के ऊपर उन्होंने चेयर लिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए बेशुमार जो है वो इक्विपमेंट जो है वो लगाए होते हैं। जो भी डिसेबल पर्सन होता है वो व्हील चेयर अपनी इधर पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से इसको ओपन करके अपनी व्हील चेयर जो है ना वो यहाँ पे ले जाते हैं। तो जब वो व्हील चेयर अंदर चली जाती है तो वो फिर अंदर से उनको अप डाउन करके कंट्रोल कर सकते हैं, और जब वो दूसरी साइड पे पहुँचते हैं तो फिर इसको स्टॉप करके अगली साइड पे चले जाते हैं। तो बेशुमार डिसेबल पीपल भी जो हैं वो स्पोर्ट्स देखने के लिए आते हैं गर्मियों के अंदर। तो इसलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अलावा जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए स्पेशल पार्किंग भी है यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, और स्पेशल सीट्स भी हैं। सो दे गिव प्रायोरिटी टू दोज पीपल। ये देखें जी, उन्होंने सर जैक हॉब्स जो इनके कोई क्रिकेटर थे 1882 से 1963 तक, उनकी याद के अंदर भी जो है वो उन्होंने यहाँ पे एक इंग्रेविंग जो है वो लगाई हुई है उनके रिकॉग्निशन में, जिन्होंने यहाँ पे क्रिकेट का आगाज़ किया था। इंग्लैंड की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है इस सिविलाइजेशन में, और इसी तरीके से क्रिकेट जो है उनका एक पसंदीदा खेल भी था। तो आप देखेंगे उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बेशुमार रूम्स जो हैं, जैसे इमरान खान इनक्लेव है और इसी तरीके से जावेद मियाँदाद है, तो इस तरह इन लोगों ने भी अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए बेशुमार चीज़ें उनके नाम से डेडिकेट की हुई हैं। रिकॉग्निशन इंग्रेविंग दिखा रहा हूँ जो सर जैक हॉब्स, उनको द मास्टर के नाम से जो है ना उन्होंने खिताब दिया था। 1882 से 1963 तक वो ज़िंदा रहे और कैम्ब्रिज के अंदर वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर के तौर पे जाने जाते थे। और दूसरी बात यह है कि जो भी पब्लिक प्लेस होगी वहाँ पे नो स्मोकिंग एरियाज़ हैं। ये देखें जी, उन्होंने पवेलियन को जो है वो एक रेस्टोरेंट एंड टेक अवे के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है। वो इस तरीके से रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करते रहते हैं, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाते हैं ताकि वो तिजारत का बाइस भी जो है बन सकें। यहाँ के परिंदे भी माशाल्लाह बहुत पले होते हैं, और जैसे पाकिस्तान में होता है कि लोग इनको खाना वगैरह खिलाते हैं, छतों के ऊपर खाने के लिए प्लेट्स वगैरह रखी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी,
आई थिंक इसकी वजह ये होगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट वाले ट्रीज़ हैं। सर्दियों के अंदर यहाँ पे जो दरख्त हैं वो झड़ जाते हैं और इतना खुशनुमा जो है ना वो नज़र नहीं आता इंग्लैंड। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो ये बहुत सरसब्ज़ और शादाब जो है वो बन जाता है। ये उसी पार्कर पीस के अंदर यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स भी हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बेशुमार लोग जो हैं वो फ़ुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो जो फ़ुटबॉल के लाज जो हैं वो यूनिवर्सिटी फ़ुटबॉल क्लब ने 1848 के अंदर बनाए थे। तो ये वो लाज जो हैं वो यहाँ पे इनग्रेव्ड हैं और एज ए मेमोरियल जो है वो यहाँ पे इसी पार्क के अंदर जो है वो मौजूद हैं। कैम्ब्रिज जो है ये मल्टी कल्चर और मल्टी एथनिक सिटी है और ये हर एक को वेलकम करते हैं। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है फ़ुटबॉल के कवानीन, आपको यहाँ पे अरबी भी नज़र आ रही है, ठीक है जी। और इस तरीके से बेशुमार अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज ऑल बट लॉट ऑफ लैंग्वेजेस फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़। इसी तरीके से इस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि बेशुमार अदर लैंग्वेजेस के अंदर फुटबॉल के लाज जो हैं वो यहाँ पे लिखे। यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी एक्टिव लाइफ गुजारते हैं और इंडोर गेम या आउटडोर स्पोर्ट्स जो हैं वो करते रहते हैं। ये जनवरी का महीना है और टेम्परेचर जो है वो 3 या 2 है एंड इट्स वेरी चिली। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन ये देखें लोग जो हैं वो फुटबॉल की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। ये जी पार्कर पीस के अंदर ही ये एक दूसरी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, ये यूनिवर्सिटी आर्म होटल है। पुराने ज़मानों के अंदर जब भी कोई प्रोफेसर्स वगैरह दूसरे मुल्कों से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आते थे तो वो यहाँ पे उनकी अकोमोडेशन का एहतमाम करते थे। लेकिन अब चूँकि चीज़ें काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं तो जो कैम्ब्रिज के अंदर बेशुमार होटल जो हैं वो खुल चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने ये जो होटल है उसको प्रिजर्व करके लोगों के लिए ओपन कर दिया है। आप कोई भी बंदा जो है वो इसकी बुकिंग जो है वो कर सकता है। ये देखें जी, ये है जी यूनिवर्सिटी आर्म होटल का फ्रंट, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देखें कि ये 1834 का जो है ये खुला हुआ है। तो ये जो इसके अंदर रेस्टोरेंट है और बार है उसकी जो उन्होंने डेट लिखी है वो 1834 है। ये देखें जी, ये है इसकी बिल्डिंग्स, ये देखें ये 1834 जो है उस वक्त की ये बिल्डिंग है। तो आप देखें कि ये अभी भी अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर उन्होंने मेंटेन की हुई है। ये है जी यूनिवर्सिटी आर्म होटल की एंट्रेंस, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 1834 जो है वो लिखा हुआ है। ये है जी इसका फ्रंट यूनिवर्सिटी आर्म होटल का। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी स्टील की बार जो है ना वो लगाई हुई हैं। वो इसलिए लगाई हुई हैं कि ताकि जो परिंदे हैं वो यहाँ पे आके गन ना करें। तो इसलिए उन्होंने अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बेशुमार सिंपल हिफाजती इंतजाम भी किए हुए हैं। ये है जी रीजेंट स्ट्रीट, तो इंशाल्लाह इसका भी हम जो है किस दिन टूर करेंगे, लेकिन आज जो मेन फोकस है वो सिर्फ पार्कर पीस का एरिया है। ये देखें जी, होटल के पास भी यहाँ पे साइकिलों की लाइन लगी हुई है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जो हैं वो आप देखेंगे ये अपना यहाँ पे साइकिल पार्क करते हैं और फिर सिटी सेंटर के अंदर चले जाते हैं। आप देखें कि वो एक साइड पे जो है ना वो साइकिल पार्क कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स भी पड़ी होती हैं, जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करनी है वो यहाँ से यूज़। अच्छा, एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने हर कॉर्नर के ऊपर मैप लगाया होता है। पहले तो लोगों के पास नेविगेशन नहीं होती थी, तो इसलिए वो मैप लगाते थे, जैसे कि यहाँ पे द पार्कर पीस। तो इसलिए ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर हेयर। सो आप अपनी लोकेशन को यहाँ से देख के आपने जहाँ जाना होता है उसके मुताबिक अपनी ट्रैवल अरेंजमेंट जो है वो उसको कर सकते हैं कि कौन सी बस जो है वो उधर जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारी जो है वो अट्रैक्शंस लिखी हुई हैं कि अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना है तो कौन कौन सी बस जो है वो लेनी है। इसी तरीके से चर्चेज़ हैं उनका जो है वो उनके लिए कौन सी जो है वो आपको बस चाहिए। इसी तरीके से आपने जो म्यूज़ियम्स
एंड गैलरीज हैं उनके लिए कौन सी हैं, थिएटर, अदर डेस्टिनेशन, और जो कॉलेजेस हैं, क्योंकि तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो अपने कॉलेज जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने बेशुमार बस सर्विस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। तो लोग जो हैं वो अपनी बस नंबर के हिसाब से अपनी ट्रैवल अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे जो कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल है उन्होंने यहाँ पे स्पेशल प्लेस बनाई हुई है जहाँ पे लोग अपने पम्फलेट या ब्रोशर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप वॉल चॉकिंग करते हैं या आप पम्फलेट फेंक देते हैं या पोस्टर्स लगाते हैं। तो उन्होंने ये प्लेसेस लगाई होती हैं जिसको आर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस कहते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे स्पेस लेनी होती है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो सिटी काउंसिल है उससे कांटेक्ट करती हैं और वो फिर अप्रूव करती हैं और यहाँ पे उनके पम्फलेट और ब्रोशर वगैरह लगा दिए जाते हैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने स्मोकिंग साइट्स जो हैं वो बनाई हुई हैं कि जब भी आपने स्मोकिंग करनी है तो आपने अपने जो बिट्स हैं वो उसी जगह पे फेंकने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि लोग पाकिस्तान की तरह जो है वो अपने जो बचे हुए सिगरेट हैं वो बाहर नहीं फेंकते, बल्कि उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसी तरीके से जो लोग हैं वो पेट रखते हैं और अपने पेट को वॉक करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये औरत जो है वो जा रही है तो उसके पास एक शॉपर ज़रूर होगा। जो शॉपर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब भी कुत्ता जो है वो अपना डंग जो है वो पास करे तो वो उसको उठा के इनके स्पेशल बिन जो हैं वो बने होते हैं तो उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ताकि दूसरे लोग जो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके के बिन जो हैं वो रखे गए हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी जो थिंग्स हैं उनको 100% रिसाइकिल किया जाए। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप 100% रिसाइकिल कर देते हैं उनको ये ब्लू कलर के जो हैं वो बिन होते हैं उनके अंदर डालते हैं। और ये जो कलर हैं ये हर काउंटी के अपने स्पेशल होते हैं। किसी काउंटी के अंदर ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कैम्ब्रिज के अंदर जो ब्लू है उसके अंदर रिसाइकल थिंग्स डाली जाती हैं, जबकि जो जनरल वेस्ट होता है वो उसका लिड जो है वो ब्लैक होता है। तो इसी पार्क के हम अब दूसरे किनारे पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये पब्लिक टॉयलेट्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे करना होता है। नथिंग इज़ फ्री हेयर, तो आपको इसको यूज़ करने के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं। पार्कर पीस में एक बिल्डिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रह गई है, वो है केल्सी कैरिज स्पोर्ट्स सेंटर। आए हम अब उसकी तरफ चलते हैं। इधर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो है वो केल्सी कैरिज स्पोर्ट्स सेंटर है, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सिटी टाउन है कैम्ब्रिज, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो पार्किंग की है। सो द गुड थिंग इज़ कि इनकी अपनी जो है वो कार पार्क है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जब हमारे पास यहाँ पे बड़ी मॉस्क नहीं होती थी तो हम यहाँ पे इनका जो मेन हॉल है वो हायर कर लेते थे और यहाँ पे ईद की नमाज़ जो है वो पढ़ा करते थे। तो आप देख सकते हैं कि इनकी बेशुमार जो हैं वो इंडोर स्पोर्ट्स हैं, क्लाइंबिंग वॉल हैं और इसके अलावा जिम की क्लासेस भी होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैम्ब्रिज के अंदर मेन मसला जो है वो पार्किंग का है। तो यहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे बोर्ड लगाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के नाम लिखे होते हैं और फिर उनके अंदर जो अवेलेबल पार्किंग है वो लिखी होती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन सी जगह के ऊपर पार्किंग अवेलेबल है। ये है जी केल्सी कैरिज स्पोर्ट्स सेंटर एंड कैम्ब्रिज पार्क साइड पूल। और इनका पूल जो है वो इस साइड पे है, जिम जो है ये इनका अंदर है इस साइड के ऊपर। तो मैं पूल से फिर गुजरते हुए इस वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है एंड आई हैव टू गेट बैक टू माय वर्क। ये है जी केल्सी कैरिज, ये इनकी मेन एंट्रेंस है और उसके अंदर जो है वो कैफ़े भी मौजूद है। जो लोगों ने यहाँ पे रेस्ट करना है या मीट एंड ग्रीट है तो उनके लिए यहाँ पे स्पेसेस जो हैं वो बनी होती हैं। तो इनका पूल जो है वो इस साइड पे है। मैं आपको एक ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ। ये जी उनका मीट एंड ग्रीट एरिया है। यहाँ पे लोग जो फैमिली के साथ आते हैं उनकी फैमिली यहाँ पे बैठती हैं, जिन्होंने जिम करना होता है वो ऊपर चले जाते हैं। उन्होंने ये टेबल टेनिस के जो है ये टेबल लगाए हुए हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ स्टील। तो जब भी किसी का दिल करे तो वो यहाँ पे आके टेबल टेनिस प्ले कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। मैं ये जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सिटी टाउन है और स्टूडेंट जो हैं वो हॉलीडेज़ पे हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा गैदरिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही। और इसी तरीके से इन्होंने बाहर जो है ये स्केटिंग एरिया बनाया हुआ है
जो बच्चे रोलर स्केटिंग करते हैं या साइकिल स्केट करते हैं तो वो यहाँ पे आके अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। ये है जी द आउटर साइड ऑफ स्विमिंग पूल। चलिए ये है जी फेमस मिल रोड। तो यहाँ पे आपको हर कंट्री की फूड जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस मिल रोड को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस किस कंट्री की जो है वो फूड शॉप है और वहाँ पे हलाल शॉप्स कौन सी हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे है नेशनल एक्सप्रेस बस सर्विस थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी को कंक्लूड करते हैं। सो आई हैव टेकन 1 hour वॉक विच वॉज क्वाइट गुड बट वेदर इज़ आल्सो चिली। तो इस ठंड के अंदर 1 घंटे की वॉक जो है वही इनफ है। तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको भी अपने साथ साथ इन चीज़ों से रूशनास करवाएंगे और आप भी इन चीज़ों को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जी। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके ज़हन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में शेयर करें, वी विल आंसर दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।